हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनटीए नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये एग्जाम मर्ज हुआ था हमारा अभी 2021 में नवंबर में ये हमारा एग्जाम था, जो कि कंबाइंड किया गया था दो सेशन को इंक्लूड करके। तो आज आप लोग के साथ मैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं यूनिट नंबर 2 के वो डिस्कस करूंगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें सारा का सारा सिलेबस मैंने डिस्कस किया है। यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में थी। तो इसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कोआ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, प्लस में माइक्रो प्रोसेसर, ये तीन अगर हम जर्नल बात करें ये तीन सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी आज। और अप्रोक्स वही एवरेज मैंने बोला कि 10 to 11 क्वेश्चन थे, तो इस यूनिट से टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं। आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस पे आपको फोकस करना है, किस पे नहीं करना। बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। तो यहाँ हमें हेक्साडेसिमल में गिवन था एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हेक्साडेसिमल। और ये डेसिमल पॉइंट में हमें दे रखा था, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? जैसे भी मैंने आपको बताया कि 2 पावर समथिंग अगर हमारे पास गिवन है तो हमें करना क्या, जस्ट उसको बाइनरी में लिखेंगे। और अगर 2 पावर 2 है तो दो दो बिट को पैर करेंगे। अगर 2 पावर 3 है तो तीन तीन बिट को पैर करेंगे। अगर 2 पावर 4 है तो फोर फोर बिट को हम पैर करेंगे। जो हमें गिवन है बेस 16 गिवन, इट मींस 2 पावर 4। तो पहले हम जो गिवन चीज है इसको हम लिखते हैं 4 बिट के रिप्रेजेंटेशन में। डी को हम कैसे लिखेंगे? 1101 डॉट, और सी को हम लिखेंगे 1100। ये मैंने लिख लिया, इसको बाइनरी फॉर्म में लिख लिया। नाउ हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। अभी अभी मैंने बताया ऑक्टल इज व्हाट 2 पावर 3 ना, तो तीन तीन बिट का पेयर बनाएंगे। डेसिमल से शुरुआत करते हैं अगर हम, तो हम मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ, पेयर करते हैं। और अगर डेसिमल के इधर वाले सीक्वेंस है तो हमें चलना पड़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे मैंने इसको 3 का पेयर बना दिया, अब ये अकेला रह गया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी 3 का पेयर बन गया। सिमिलरली यहाँ मैंने इसको 3 का पेयर बना दिया। अब यहाँ पे आप 0 इंसर्ट कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ तो ऑलरेडी 0 था तो ये बनाना ही 0 है। तो यहाँ 001 इज व्हाट 1, 101 इज 5, डेसिमल एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट 110 क्या बनाएगा 6, आफ्टर दैट 000 इज 0। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हेक्सा से ऑक्टल के अंदर। अपने ऑप्शंस मैच कर लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट तो नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, 15.6 आंसर रहेगा इसका। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि हमारा है कोवा से। इस पे देखते क्या पूछा है। A digital computer has a common bus system। तो कॉमन बस सिस्टम है हमारे पास, उसके पास टोटल हमने रजिस्टर्स कितने यूज किए हैं 8। और हर एक रजिस्टर्स के पास बिट कितनी है 16 बिट्स ईच। तो हमें फाइंड आउट करना हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट कॉमन बस। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी को कॉमन बस का स्ट्रक्चर पता होगा। मल्टीप्लेक्सर्स यूज करते हैं, कितने मल्टीप्लेक्सर्स यूज करेंगे? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड, और किस साइज के मल्टीप्लेक्सर हम यूज करेंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर, MUX से मैं शो कर रही हूँ मल्टीप्लेक्सर। अगर हमें नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स पता करने हैं दैट विल बी नंबर ऑफ बिट्स इन ईच रजिस्टर। और अगर हमें फाइंड आउट करना है साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर, साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर वो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्रॉस 1।
तो अपने पास कितने रजिस्टर्स गिवन है, 8 रजिस्टर्स गिवन है। सो साइज क्या रहेगा मल्टीप्लेक्सर का, 8x1। देखो यहाँ पे है 16x1, यहाँ 16x1, तो ये दो ऑप्शंस तो गए हमारे। अब हमारे पास बचे हैं बी और डी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज व्हाट, नंबर ऑफ बिट्स इन ईच रजिस्टर, कितने बिट्स एक रजिस्टर में, 16। तो कितने मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड है, टोटल 16 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड है। एंड साइज क्या रहेगा, 8x1। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको करना क्या, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है इनके जर्नल, जो गिवन सिचुएशंस हैं, ये अगर आपको माइंड में है, ये थोड़ा बहुत ध्यान है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं थे ये, इतने लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं थे, काफी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं इस यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, और इजी लगेगा कि हाँ इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको लिस्ट दे रखी है दो, मैच द फॉलोइंग करना है हमें। तो जैसे दो जो चीज आपको बहुत अच्छे से पता ना, पहले उसको मैच करो। मुझे पता है यूनिवर्सल गेट कौन है, मैंने बी को लगा दिया यहाँ फर्स्ट पे। तो थोड़ा सा ना ऐसी ऐसी चीजें हमें थोड़ी स्मार्ट ट्रिक के साथ करनी पड़ती हैं। कभी कभी होता है क्या है कि सारे के सारे ऑप्शंस की हमें नॉलेज नहीं होती, बट स्टिल हम क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं जितना हमें पता उसके अकॉर्डिंगली, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें। तो बी पे 1 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है, बाहर गया ये ऑप्शन। बी पे 1 यहाँ पे भी नहीं है, ये है अभी तक रेस में, यहाँ पे भी नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन से ही मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि सी इज द राइट आंसर। अभी हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, बट आंसर में मिल चुका है कि सी सही आंसर है। नेक्स्ट पूछ रहा है 2421 कोड, तो ये हमेशा क्या बनाता है, सी पे जाएगा आपका 4। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। होता क्या है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर हमें 9th कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है किसी भी डेसिमल वैल्यू का, अगर हम 0 को 1, 1 को 0 बना दे, तो इस तरीके से हम इजिली 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ ऑप्शन दे रखा 2421 है एक तो, और एक आपने नाम सुना होगा XS3, ये भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। 8421 ये भी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। चीजें ध्यान रखना, ये मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछी जाती है कि कौन से नंबर से, जो नंबर सिस्टम में हम नंबर अलग अलग यूज करते हैं, वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं मानती हूँ काफी इजी था। बफर आपको सबको पता होगा कि ये एक एम्पलीफिकेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। देन जो हमारा एक्सोर है ये ओड फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो यहाँ इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में एंड सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट बिना मेमोरी के काम करता है, बिना फीडबैक के काम करता है। सीक्वेंशियल सर्किट में हमारे पास क्या होता है, फीडबैक होता है, मेमोरी एलिमेंट रखते हैं हम सीक्वेंशियल में। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, आउटपुट एट एनी टाइम इज फंक्शन ऑफ इनपुट एट दैट टाइम। एग्जैक्टली जो इनपुट दिया है उसी का एक आउटपुट जनरेट हो रहा है हमारे सामने, तो ये ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट होगा। नेक्स्ट बी, कंटेन मेमोरी एलिमेंट, अभी अभी मैंने बताया सीक्वेंशियल में होता है, कॉम्बिनेशन में नहीं होता, तो ये रेस से बाहर गया, बी ऑप्शन नहीं है। देखो हम सॉर्ट कर सकते हैं अभी भी, यहाँ से मुझे पता चल गया कि डजंट कंटेन मेमोरी, तो यहाँ बोल रहा है कि कंटेन मेमोरी एलिमेंट, बी तो कभी भी आंसर आएगा ही नहीं। जहां जहां बी लिखा मैं उसको खत्म कर दूं, यहाँ बी नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। तो देखो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको एक बेसिक पॉइंट पता है उसके थ्रू आप बहुत ही इजिली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ मुझे आंसर मिल गया, बी, ए एंड सी, ए और सी सही आंसर रहेगा। सी क्या बोल रहा, डजंट हैव फीडबैक पाथ, हाँ ये बात अभी अभी मैंने आपको बताई कि इसमें कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता। क्लॉक इज यूज्ड टू ट्रिगर द सर्किट, यहाँ क्लॉक की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जस्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक बॉक्स है, उसमें हमने इनपुट दिया और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट हुआ, दैट्स इट। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे मूव करते हैं, जो आया होगा ये आया आपका, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में भी या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ जाते हैं, हर एक एग्जाम में आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। आप चाहे पीजीटी लेवल पिक कर लो, चाहे आप यूजीसी नेट की बात कर लो, या फिर आप गेट की बात कर लो, तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ये क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं।
तो ये क्या बोल रही है स्टेटमेंट 1, कंप्यूटर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड, बिल्कुल, तभी इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस ही है यहाँ पे, तो काफी सारे लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, RISC machine memory access is limited to load and store instructions. Yes, exactly, ये limited है load and store instructions की। तो काफी कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी, नेट पे भी मिल जाएगी, आप बुक भी आप रीड करो इनके बारे में, थ्योरेटिकल कंसेप्ट इनका पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि थ्योरी है, अगर आप एक रीडिंग ले लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो मैंने शायद आई थिंक इस पे एक पेज पे लिख के मैंने शायद ग्रुप में अपलोड किया, अगर नहीं की होगी मैं वो अपलोड कर दूंगी। आप मेरा फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वो सब ज्वाइन करके रखना, मैं वहां अपलोड करूंगी इन दोनों के डिफरेंसेस को कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो कहाँ किस ऑप्शन में लिखा है, यहाँ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सो इसका भी आंसर क्या आ रहा है, बी, बी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है, पहले कम कॉम्प्लेक्सिटी देन उससे हाई हाई हाई, इस अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की इंक्रीज करे ऑर्डर। तो अगर आपको इसकी बात की जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स है वो है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेस। मैंने बोला सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, इट मींस ये लास्ट में मिलेगा, तो ये लास्ट में इन दोनों ऑप्शंस में। और सबसे ज्यादा बेसिक हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, ए, तो किस ऑप्शन में है, यहाँ पे है ए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा इसका आंसर। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, उससे कम है इनपुट आउटपुट चैनल, देन डीएमए, और सबसे कम है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन जो आया इस यूनिट से, वो भी देखो सिर्फ ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही आया कि स्टेटमेंट्स दे दी हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा गया है। तो यहाँ फर्स्ट जो स्टेटमेंट लिखी गई है, ए स्टेटमेंट, कंट्रोल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू ऑल्टर द सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। एग्जैक्टली, प्रोग्राम जो कंट्रोल है, जितने भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आती है उनका हम यूज करते हैं टू ऑल्टर द सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट, द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फॉर एक्सेसिंग मेमोरी इज सिमिलर टू द डिस्प्लेसमेंट। नो, इन दोनों में काफी डिफरेंस है, तब हम कभी नेक्स्ट वीडियोस में आगे आने वाली इसमें मैं अगर बनाऊंगी एड्रेसिंग मोड पे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें काफी डिफरेंस है। डी, सीपीयू यूटिलाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरप्ट। भाई इंटरप्ट अगर आएगी तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो ये ऑप्शन भी गलत है, हमें बी सही मिला, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। जो कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम है, एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम किसी भी कैश में कोई भी डेटा सेव कर देते हैं, बहुत सारी कैश मेमोरीज हमारे पास, हमने यहाँ पे भी डेटा सेव कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कभी कभी यहाँ तो अपडेट कर दिया, यहाँ अपडेट करना हम भूल गए, या फिर एट ए टाइम जो हमने यहाँ अपडेट चल ही रहा था तो कुछ ना कुछ ब्रेक लग गया, कोई फेलियर आ गया जिसकी वजह से यहाँ अपडेट नहीं हुआ, और तब आप दोबारा उस चीज को फैच करोगे तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे जो डेटा है वो फाइनल डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है या वो फाइनल डेटा है, तो ऐसे कंफ्यूजन रहती है कैश मेमोरीज में, जिसको हम बोलते हैं कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सबसे पहले तो बाय हैविंग मल्टीपोर्ट मेमोरीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अलाउ ओनली नॉन शेयर्ड डेटा टू बी स्टोर्ड इन कैश। एग्जैक्टली, जो नॉन शेयर्ड डेटा, फिर तो प्रॉब्लम कभी क्रिएट होगी नहीं ये वाली, अगर हम डेटा शेयर ही नहीं कर रहे कहीं पे, नॉन शेयर्ड डेटा है वो एक ही जगह स्टोर है, उसी को आप सिर्फ कैश मेमोरी में स्टोर करो। एक ये ऑप्शन हो सकता है। यूजिंग अ स्नूपी कैश कंट्रोलर, ये भी हम यूज कर सकते हैं कि जो स्नूपी कैश कंट्रोलर है उसका कंसेप्ट हम यूज करके डेटा को स्टोर कराए, जितने भी हम कंट्रोलर बनाएंगे उन सबको अलग अलग डेटा पे काम या अलग अलग मेमोरी का काम सौंप देंगे कि आप इसको प्रॉपरली हैंडल करके रखो। यूजिंग मेमोरी इंटर लेवल, तो ये ऐसा भी कुछ हम यूज नहीं करते।
तो हमें पता चला कि हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं चीज को, बी और सी। बी और सी आपका ऑप्शन है ये। तो देखो यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। अगर आप श्योर हो कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, बी तो आना ही चाहिए, तो बी यहाँ दोनों इन दोनों में है और ये वाले ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जिस एक चीज पे आप श्योर हो तो एटलीस्ट आपका वही जो केबीसी में चलता है 50-50 वो लग जाता है आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट की भी नॉलेज है तो। नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो इंस्ट्रक्शन। जो आपकी सूडो इंस्ट्रक्शन है ये है क्या, ये ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो कि किसको दी जाती है, डायरेक्टली टू द असेंबलर, असेंबलर को दी जाती है, वो हमें बताने की नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये नहीं बताना कि कौन सी है, हमें बताना नोट एन एग्जाम्पल ऑफ। तो डीईसी जो कि डिक्रीमेंट के लिए यूज किया जाता है ये है, दिस इज सूडो इंस्ट्रक्शन। एंड इज ऑल्सो सूडो इंस्ट्रक्शन, ORG इज ऑल्सो सूडो इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर रहेगा होल्ड, जो कि सूडो इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये लास्ट में प्रोग्राम को खत्म या फिनिश करने के लिए यूज की जाती है होल्ड स्टेटमेंट। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट से था वो था आपका बुलियन अलजेब्रा के जो लॉज हैं उनसे। तो यहाँ दे रखा है कि x प्लस एक्स, तो हमें बताना है कि x प्लस एक्स कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा लॉ। x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ए पे तो हमने मार्क कर दिया 3। तो ये भी वही तरीका आप यूज कर सकते हो, ए पे 3। चलो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि यहाँ तीनों पे है, बट हाँ ए ऑप्शन बाहर चला गया रेस से। नेक्स्ट देखते हैं, x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स, ये प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो बी पे जाएगा 1। यहाँ देखते बी पे 1, ये लास्ट वाला ऑप्शन बाहर गया। अपने पास अब बचे दो ऑप्शन, ए पे 3, ए पे 3, B1 B1। नेक्स्ट हमें डिसाइड करना है सीओडी पे क्या हो। अब जो आपका सी है x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, जैसे हम बोलते हैं डोमिनेशन लो, क्योंकि डोमिनेट करता है 1 ही आना है रिजल्ट। अगर समथिंग प्लस 1 रहेगा तो वो 1 ही रिजल्ट देगा। सो हमें मिला सी पे मिला 4। तो किस ऑप्शन में लिखा सी पे 4, सी ऑप्शन में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये लास्ट में है x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। x कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1, रिजल्ट आया x। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एब्जॉर्ब होगी हमारी ये वैल्यू, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये लॉज भी आपको सारे पता होने चाहिए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको लॉज पता है, ये वाला भी। तो अकॉर्डिंग टू मी कि बहुत ही एवरेज लेवल पूछा गया था यूनिट नंबर 2 में। इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पहले बहुत टफ क्वेश्चन आते थे। इनफैक्ट अब की बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम था इस यूनिट से। सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो या तो ये मान सकते हैं आप, ये बोल सकते थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला बेस्ड थी चीजें। अदरवाइज यहाँ से फ्लोटिंग नंबर से क्वेश्चन नहीं था अब की बार, क्योंकि आता है कि टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग नंबर को आप कैसे हैंडल करोगे, तो वो नहीं पूछा गया था अब की बार। तो ये यूनिट जैसे एक्सप्रेशंस नहीं पूछे गए, के मैप से नहीं पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो काफी थियोरेटिकल पूछा गया। आपके पास थोड़ा डिफरेंट था अगर सिर्फ मैं यूनिट नंबर 2 की बात करूँ तो। होप आपको क्लियर होगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और क्या क्या क्वेश्चन आए थे जो अभी रिसेंट हमारा एग्जाम हुआ है नवंबर में। ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे कैसे इनको आप सोल्व करोगे, कैसे आप शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हो, कैसे एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स जो कि नेट गेट या पीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक मेरी वीडियोस को जरूर सेपरेट करना, उनको भी भेजना ये वीडियोस जो कि कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।